आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो हमारे पास ट्रेन, रेलवे स्टेशन और पक्की सड़क जैसी चीजें नहीं होती, जिनका आज हम सभी यूज कर रहे हैं। लेकिन शायद अंग्रेजों को आधुनिकता और कंस्ट्रक्शन का श्रेय देने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीयों की जिंदगी नरक के समान थी। अंग्रेज भारतीयों पर हर जुर्म किया करते थे, जबकि उन्हें घंटों काम करवाने के बाद भी वक्त पर तनख्वाह नहीं देते थे। तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि भारतीयों को ब्रिटिश काल के दौरान जिंदगी बिताने वाले लोगों की सच्चाई पता चले, ताकि वो अंग्रेजों का गुणगान करने से पहले 100 बार सोच लें। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीयों की जिंदगी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर कदम रखने वाले अंग्रेजों ने देखते ही देखते पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि लाखों लोग भुखमरी का शिकार होकर मर गए थे। साल 1770 में बंगाल के कई जिलों में भयानक सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से आम लोगों को खाने की कमी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। किसानों के पास ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने के पैसे नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने नियमों में ढील देने के बजाय भारतीयों पर दबाव बनाया कि वो किसी भी तरह से फसल का टैक्स यानी लगान दें। आम लोगों ने अपने घर के बर्तन, कपड़े, जेवर और यहाँ तक कि अपने बच्चों को बेचकर ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया था, जबकि उनके पास खुद खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं था। वहीं जो लोग टैक्स देने में असमर्थ थे, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जबकि उन लोगों से फैक्ट्री या किसी कारखानों में घंटों तक बिना किसी सैलरी के काम करवाया जाता था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई भारतीयों को सेना में शामिल किया गया था और उन्हें जंग लड़ने के लिए म्यांमार और ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा गया था। भारत खुद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का यूज करके खुद विश्व युद्ध में शामिल होने का फैसला किया था। इस युद्ध में ना जाने कितने ही भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिन्हें ना तो कोई मुआवजा दिया गया था और ना ही इतिहास के पन्नों में उनका नाम बतौर शहीद दर्ज किया गया था। इन अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों को जानबूझकर जंग लड़ने के लिए भेजा जाता था, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई ना कर सके और अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दें। इतना ही नहीं, युद्ध लड़ने के लिए जाने वाले सैनिकों को कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, जबकि वो कई रातों तक बिना सोए सिर्फ दुश्मन सेना पर नजर रखने में बिता देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कई राज्यों से अनाज इकट्ठा करके स्टोर कर लिया था, ताकि युद्ध लड़ने गए हजारों सैनिकों को अनाज भेजा जा सके। लेकिन ये अनाज सैनिकों तक समय पर पहुंच नहीं पाता था, जबकि ज्यादा मात्रा में अनाज स्टोर करने की वजह से भारत की आम जनता को भरपेट खाना नहीं मिलता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और उस दौर में बिजली और पंखे की व्यवस्था नहीं होती थी। अंग्रेजों के दफ्तर से लेकर घर और सरकारी मीटिंग हॉल में भारतीयों को पंखा चलाने के लिए नौकरी पर रखा जाता था, जिनका काम हर वक्त अंग्रेजों को पंखा करना होता था। ये लोग 9 से 10 घंटे काम करते थे, जबकि इस बीच उन्हें पंखा रोकने या फिर ब्रेक लेने की इजाजत नहीं होती थी। वहीं दूसरी शिफ्ट बदलने के लिए भी चंद मिनटों का समय दिया जाता था, जिसकी वजह से पंखा करने की नौकरी करने वाले व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। इस नौकरी पर बहरे, गूंगे या फिर अंधे लोगों को रखा जाता था, ताकि वो ब्रिटिश अफसरों की बातचीत ना सुन सके या फिर उन बातों का जिक्र किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कुछ खास नहीं थी। अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ब्रिटिश सेना के अफसर और उनके परिवार ही जाते थे। इसी तरह अधिकारियों के बच्चों के लिए बड़े और अच्छे स्कूल खोले गए थे, जबकि भारत के मूल निवासियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। अंग्रेज फूट डालो और राज करो नीति पर यकीन करते थे, इसलिए वो अमीर और गरीब वर्ग के लोगों को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते थे। अंग्रेजों ने अमीर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को खूब सताया जाता था और उनके साथ उन्हीं के देश में नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। भारतीय इन अंग्रेजों के घरों और ऑफिसों में नौकरों की तरह काम करते थे। वहीं जो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें सीधा गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है, जहां अंग्रेजों ने भारतीयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उस फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी।
इस तरह की ना जाने कितनी ही छोटी छोटी घटनाएं पूरे भारत में अलग अलग समय पर घटी थीं, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारतीय लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था, बल्कि वो अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गए थे। उनके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक कमरे का घर तक नहीं होता था, जबकि तीज त्योहार और जश्न जैसी चीजें भारतीय भूलते जा रहे थे। उस माहौल में भारतीय कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे, शायद आप और हम अपने घरों में बैठकर इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि अंग्रेजों और उनकी व्यवस्था की तारीफ करने से पहले हम इतिहास को जानें और हकीकत को समझने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।